सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो टाइटल में आप सबने पढ़ ही लिया होगा। ये वीडियो का जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग में माइंडसेट को लेके है। कैसे अपने माइंड को मास्टर किया जा सकता है ट्रेडिंग में, क्योंकि माइंड का और माइंडसेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है ट्रेडिंग में। मेन गेम ही माइंड की होती है। कैसे आप अपनी ट्रेड्स को होल्ड करते हो, कैसे आप उसमें एंट्री लेते हो, कैसे आप पेशेंटली अपनी ट्रेड्स को एक सक्सेस ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो एक लूजिंग ट्रेड को। वो आज हम चीज़ें सब इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये जो वीडियो है ये टेक्निकल से बिल्कुल ही परे है। इसमें चार्ट का कोई रोल नहीं है। चार्ट के बारे में हम कुछ भी नहीं सीखेंगे। टेक्निकल से बिल्कुल ही अलग है। ये सिर्फ अ, आपके माइंडसेट को लेके है। ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कौन सा माइंडसेट आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टाइम सरवाइव करना है तो आपको फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना होगा। जो मार्केट में फैक्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा आपको बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में जो रिस्क है वो सबके साथ है। मार्केट मार्केट का नाम ही एक रिस्क है। बिना रिस्क के आप मार्केट में नहीं रह सकते। रिस्क रिस्क तो है ही है। तो उस रिस्क को आपको एक्सेप्ट करना होगा, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है। आप हमेशा आप ये नहीं मार्केट से उम्मीद कर सकते कि हाँ भाई ये श्योर शॉर्ट ट्रेड है, ये सक्सेस ट्रेड होगी ही होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। और आप लूजिंग ट्रेड, जब वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्योंकि आपने माइंडसेट पहले ऐसा बनाया हुआ था, नहीं ये तो 100% सही होनी चाहिए थी, ये गलत कैसे हो गई जब मैंने सारे फैक्टर अपने उसमें लिए थे। लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। ट्रेड जो है, अगर आपने कोई भी एनालिसिस की है, आपकी एनालिसिस एक पॉसिबिलिटी है। आपने टेक्निकल्स भी अच्छे से एनालाइज किए हैं, आपने सब कुछ देख लिया, सारे फैक्टर अपने फेवर में ले लिए हैं, उसके बाद भी वो एक पॉसिबिलिटी रह जाती है। ये नहीं होता मार्केट में कि वो चीज़ होगी ही होगी। ऐसा 100% कुछ भी श्योर नहीं होता मार्केट में। लेकिन जब आप टेक्निकल सीख लेते हो और आपका माइंडसेट ठीक होता है और आपने हर अपनी एंट्री बहुत अच्छे से करी है, एंट्री जो है वो सही लेवल पे करी है और स्टॉप लॉस सही लेवल पे लगाया है, तो आपकी पॉसिबिलिटी ट्रेड की विनिंग पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है वो बाय परसेंटेज से। जैसे कि अगर आप विदाउट एनालाइजिंग कोई भी ट्रेड लेते हैं मार्केट में, जस्ट एंटर कर देते हैं, जंप कर देते हैं विदाउट एनालाइजिंग। मॉर्निंग में लेट्स से आप मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही किसी ट्रेड में एंटर कर गए, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको लगता है कि अब ये ऊपर जाएगी, एक कैंडल बनेगी या क्विक मूव आएगा, तो उसमें आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो 10% रहती है। अगर आप वही ट्रेड 10-15 मिनट रुक के वेट करके मार्केट की डायरेक्शन देख के और अपने टेक्निकल्स के बेस पे लेते हो, एनालिसिस के बेस पे लेते हो, तो वही पॉसिबिलिटी आपकी 80 to 90% उस ट्रेड की बढ़ जाती है। हालांकि 10% फिर भी उसमें मार्केट का रिस्क रहता है, वो रिस्क आपको एक्सेप्ट करना होगा। फैंटेसाइजिंग नहीं चलती मार्केट में, आपको फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना होगा। और सेकंड वन है, ट्रेडिंग एक यूनिक प्रोफेशन है। पूरी दुनिया में जो है, कोई भी काम ले लो, आप बिजनेस ले लो और जॉब ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें जो लोग हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। बट ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको पैसों को अपने लिए काम करना सीखना है। कैसे आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है, तो उस पैसे को कैसे मैनेज आप कर सकते हैं, कैसे उस पैसे से आपको और पैसा बनाना है, वो ट्रेडिंग में आपको सीखना है। ये एक प्रोफेशन ऐसा है कि ये सब प्रोफेशन से अलग है। देन थर्ड वन,
जो ये गेम है ये रिस्क को एक्सेप्ट करने की गेम है। आपको रिस्क को एक्सेप्ट करना होगा, आप रिस्क को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको बिना रिस्क वाला कोई भी काम चाहिए तो तो इससे बढ़िया होगा कि आप मार्केट में एंटर ना ही करें, मार्केट से आप दूर रहें अगर आपको रिस्क नहीं चाहिए। तो रिस्क तो मार्केट में होता ही होता है। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया, अ, मैंने बहुत सारी अच्छी ट्रेड ले ली सारे फैक्टर, और अब मार्केट में मेरे लिए रिस्क नहीं है, जो भी मैं ट्रेड लूंगा वो विदाउट रिस्क है, वो मैंने सही लिया। आप ऐसे कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते मार्केट में। मार्केट आपको दिखा देगी कि वो क्या है और आप क्या हो। वो आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं देगी। आपकी पूरी जिंदगी की अर्निंग ले लेगी अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए मार्केट में। तो वो मार्केट आपको अपना रंग दिखा देगी। देन ये जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देखो जो न्यूबी बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए हैं। क्योंकि जब हम भी नवे नवे मार्केट में आए थे तो हमें भी हम भी कुछ ऐसी गलतियां करते थे, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि जो भी नवे ट्रेडर्स आते हैं वो नवे जोश के साथ आते हैं, पैसा लेकर आते हैं और फिर लूज कर देते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर लूज कर देते हैं। लेकिन मार्केट को समझना कोई नहीं चाहता। तो जो मेन गेम है वो मार्केट को समझने की है। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि नवे जो ट्रेडर्स हैं वो सीखें इससे कुछ। तो जो गलतियां हम मैंने करी हैं, हम अपने जो लॉस करके सीखे हैं, और आप वैसे ना सीखें, आप हाँ, हमारे एक्सपीरियंस से सीखें। तो इसलिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ। तो जो फोर्थ वन क्या है, आपको फोकस कहाँ करना है। ट्रेडिंग में आपका फोकस होना चाहिए कि आपको जो आपकी विनिंग ट्रेड्स हैं, जो आप जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपको लंबे समय तक होल्ड करना है। साथ ही साथ अपना एसएल ट्रेल करके उसको होल्ड करना है। ये नहीं कि हाँ भाई आप लॉस, जो लूजिंग ट्रेड है उसको तो एंड तक होल्ड कर रहे हो और लॉस बढ़ता जा रहा है आपका, लेकिन जो विनिंग ट्रेड है जिसमें आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं वो आप बहुत ही जल्दी कट कर लेते हो बाहर। तो उससे क्या होगा, उससे लॉस आपके बड़े होंगे और जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके बहुत कम होंगे। तो एट द एंड जब आप मंथली अपना पीएनएल चेक करोगे तो आपको वो लॉस में ही दिखाएगा। तो ट्रेडिंग में अगर आपको सरवाइव करना है मार्केट में लॉन्ग टाइम तक, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि कैसे मैं अपना जो ट्रेड्स हैं, जो विनिंग ट्रेड्स हैं उनको कैसे बड़ा कर सकता हूँ, और लूजिंग ट्रेड को कैसे कम कर सकता हूँ, और जो अपने लॉस हैं कैसे जल्दी कट कर सकता हूँ उनको। लॉस हमेशा छोटा रखो, प्रॉफिट बड़ा रखो, यही मार्केट में रहने का एक मात्र तरीका है। अपने लॉस कभी भी बड़े मत करो। अगर मार्केट में आज मॉर्निंग में एंटर हुए, दो ट्रेड आपने ली, जो दोनों ट्रेडर आप जो ट्रेड दोनों आपको लॉस देके गई, और आपको लग रहा है कि आज का कोटा पूरा हो गया, मैं इससे ज़्यादा पैसे अगर आज मार्केट को दे दूंगा तो मुझे मेरी कैपिटल को ज़्यादा नुकसान होगा, कल मुझे ट्रेड लेने में दिक्कत आ सकती है। कहीं ना कहीं मेरे मन में आएगा कि कहीं मैं सारा पैसा ना खो दूं। तो ये काम मार्केट में ना करें। अब अगर आपने मॉर्निंग में दो ट्रेड ले ली, तीन तीन ट्रेड ले ली, तीनों ट्रेड में आपको लॉस हुआ, तो उसी टाइम आप स्क्रीन बंद करके वहां से उठ जाएं, कोई फायदा नहीं है। मार्केट में होप से कुछ नहीं होता। कभी कभार आपको मार्केट से ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको मार्केट में रहना है तो ध्यान में रखनी पड़ेगी। देन अगेन मेंटल हाइजीन। A good trader is not one who claims to be always right with his calls, or someone who can accurately predict the tops or bottom। देखिए क्या होता है ना, जब हम ट्रेडिंग सीख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब हमें आने लगता है, हमें पता लग जाता है। कोई भी एक दो चीजें हमने प्रेडिक्ट करी, लेट्स से आपने प्रेडिक्ट किया कि ये सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से ये बाउंस करेगा, और वो कर भी गया, उसके बाद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। आपको एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी है जो मैनी टाइम्स आपको प्रॉफिट दे के जाए। उसके बाद ही आपको मार्केट में एंटर करना है और कंसिस्टेंट पैसा बनाना है। आपको ये नहीं कि एक बार आपने प्रॉफिट किया बड़ा, उसके बाद कई ट्रेड आपकी लॉस में गई और
आप आपने आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर ऐसे नहीं कह सकते, आपको कंसिस्टेंटली मनी बनाना होगा। हाँ, ये कह सकते हैं 10 ट्रेड आपने प्रॉफिट करी, एक आधी लॉस में गई, वो चलता है। लेकिन एंड द सेकंड वन, ए गुड ट्रेडर विल स्टे फोकस्ड ऑन हिज वर्क ड्यूरिंग आवर्स। देखो, मार्केट में जब आप बैठे हो ना, अगर आपने अपने आप को एक ट्रेडर कह लिया, आप अपने आप को एक ट्रेडर मानते हो, तो आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो, और आपको वैसे रिएक्ट भी करना है। आप ट्रेडिंग को हल्के में मत लो। पार्ट टाइम वार्ट टाइम कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग एक अच्छा प्रोफेशन है जो आपको और कई सारे प्रोफेशन से बहुत ही बढ़िया ज़्यादा पैसा कमा के दे सकता है। और आपको अपने वर्क आवर्स, मार्केट के जो ओपन आवर्स है उसमें स्पेशली एक्टिव रहना है मार्केट में, और स्क्रीन के सामने बैठा रहना है। अगर आपने ट्रेड ली है, अगर नहीं ली है, तो मार्केट को वॉच करना है, मार्केट में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या चार्ट्स पे क्या हो रहा है। अगर अगर ट्रेड ली है तो उसके सामने बैठना है। तो फोकस रहना है मार्केट में, मेन बात जो है। और सेकंड लाइन जो इसमें मैंने बहुत लिखी है अच्छे से, अगर आपने किसी डॉक्टर को देखा है कि हाँ भाई सर्जरी कर रहा हो, और फोन करके पूछ रहा हो, भाई बताइए ये सर्जरी कैसे होगी, या व्हाट्सएप पे पूछ रहा होगा ऑनगोइंग सर्जरी में, ऑपरेशन थिएटर में, भाई ये कैसे करूं, अगला टांका कैसे लगाऊं। तो ये सब मार्केट में नहीं चलता। कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बैठे हैं स्क्रीन के सामने, और आप दोस्त को फोन करके पूछ रहे हैं, यार ये मैंने ट्रेड ले ली, कैसे करूं। या आप कोई टिप मांग रहे हैं दोस्त से, कोई टिप दे दे भाई। या आप किसी चैनल को फॉलो किया हुआ आपने, आप उसकी ट्रेड्स ले रहे हो। देखो, कोई भी आपके स्टॉप लॉस, जब आपका लॉस होगा तो कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। एट द एंड वो आपका पैसा है, आपको मैनेज करना है। तो ये कॉल्स वॉल्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अपनी एनालिसिस करें। Then again, money is made when you have a strategy that you have seen working successfully a number of times. मनी तब बनता है, पैसा तब बनता है, देखो जब आपके पास एक स्ट्रेटेजी हो जो आपको, आपने पहले टेस्ट कर ली है, वो काफी टाइम आपके लिए सक्सेसफुली साबित हुई है, तभी आप मार्केट में एंटर करें। क्योंकि एक बिजनेस ओनर को पता होना चाहिए उसके बिजनेस में क्या है, इनसाइड आउट क्या है। मतलब कि बिजनेस कैसे करना है, कभी भी बिजनेस नहीं हो रहा है तो कैसे बिजनेस को लाना है। तो वैसे ही ट्रेडिंग को आप एक बिजनेस की तरह ट्रीट करें। जैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को करता है ट्रीट, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपकी लेबर क्या कर रही है अंदर। जैसे एक बिजनेसमैन देखता है कि लेबर क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, कौन सा माल पड़ा है, कौन सा पहले बेचना है, कौन सा बाद में बेचना है, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। वैसे ही आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। आपको इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप मार्केट में आए हो, तो अगर ट्रेडिंग की रिस्पेक्ट करोगे तो ट्रेडिंग आपकी रिस्पेक्ट करेगी, मेरा कहना यही है। देन अगेन आगे चलते हैं, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। देन अगेन बात फोकस पे आती है, तो द परफॉर्मेंस, सबसे पहले प्लीज प्लीज पार्क योर इमोशन आउटसाइड बिफोर एंटरिंग दलाल शीट। सबसे पहले आप अपने इमोशंस जो है मार्केट में आने से पहले आप बाहर रख के आए। इमोशंस का कोई काम नहीं है मार्केट में। आप कोई ट्रेड लेके ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ जाएगा, नहीं ये अलग डायरेक्शन में ले जाएगा। अगर आपने एनालिसिस सही की है तो वो आपकी डायरेक्शन में ही जाएगा। तो आप इमोशंस को घर रख के आए। या आपको लॉस हो रहा है तो आप सोचो नहीं यार बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। आप कोई भी ट्रेड लेने से अगर आप कोई भी ट्रेड लेके पछता रहे हो, या आपको ये लग रहा है कि मेरे को नहीं करना चाहिए था, तो उसका मतलब ये है कि आपने गलत डिसीजन लिया, आपने रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल फॉलो नहीं किया। आपके दिमाग में ये चीज़ें आनी नहीं चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आप ट्रेड में एंटर करने से पहले ही अपना माइंडसेट ये बना के चलो कि ये चीज मैंने आज रिस्क कर दी है, अगर ये चला गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो काम करो, क्योंकि आप अपनी कैपिटल का इतना हिस्सा रिस्क पे लगाओ ही मत कि हाँ भाई, या अपने लॉसेस को इतना लंबा होल्ड करो ही मत। अपना स्ट्रिक्ट एसएल लगाओ, और उसके बाद अगर आप ट्रेड में एंटर करते हो तो आपको पछतावा नहीं होना चाहिए, मेन बात ये है। तो इमोशंस आपके ट्रेडिंग के बीच में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। द
The performance of an emotionally ruffled person never consistent. Focus on stability and self control. Again वही बात है, इसमें अपनी stability and self control पे focus करें, mind पे control रख लें अपने. When anything disturbs you, just ask yourself whether this contribute to your journey towards your goal. If yes, address it. If not, जब आप आपको कोई चीज डिस्टर्ब करती है, मान लो आप ट्रेडिंग के सामने बैठे हो, आपको किसी का कॉल आता है फ्रेंड का या कुछ भी, अगर आपको कुछ भी चीज डिस्टर्ब करती है, आपको पहले सोचना है कि हाँ ये चीज मेरी जो जर्नी है, ट्रेडिंग जर्नी है, उसमें कंट्रीब्यूट करती है या नहीं करती, या आपको पहले किस पे ध्यान देना, प्रायोरिटी किसको देनी है. तो और प्रोफेशंस में हो जाता है ऐसा, मान लो आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, तो आप थोड़ी देर छुट्टी लेके इधर उधर चले जाओगे, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता. मार्केट में अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप उठ के ऐसे कहीं भी नहीं जा सकते, स्क्रीन के सामने आपको बैठना पड़ेगा अगर आपने ट्रेड ली है तो नेक्स्ट, डिच दैट इच फॉर कांस्टेंट एक्शन. देन अगेन वही बात हुई, you must understand that just because the markets have opened you don't need to jump in or immediately pull the trigger. तो आपको समझना होगा, क्या समझना होगा, मार्केट के जस्ट खुलते ही आपको कोई भी ट्रेड में एंटर नहीं. फुल टाइम ट्रेडिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि बस मार्केट खुली और आप उसमें एंटर कर गए. ये काम बिल्कुल भी मत करें. आपको अपनी एनालिसिस करनी है, वेट करना है, मार्केट का रिएक्शन देखना है, मार्केट में वॉल्यूम्स हैं नहीं है, कैसे हैं, और मार्केट रेंज में रहने वाली तो नहीं है. हो सकता है आपका एनालिसिस ठीक हो, लेकिन मार्केट क्या पता आपके टारगेट पे जाने से पहले ऊपर नीचे बहुत हो, वोलेटिलिटी बहुत हो और उसमें आपके एसएल हिट हो जाएंगे. मार्केट क्योंकि अपना टाइम लेके जाती है, वो ऐसे इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती मार्केट कभी भी कि आपने एक लाइन बनाई तो उसी लाइन पे चलेगी. मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसमें आपको वेट करना है. ये नहीं कि खुलते ही मार्केट में आप जंप कर गए. होल्डिंग एन एग्जिस्टिंग ट्रेड थ्रू आउट द डे फॉर और फॉर इवन लॉन्गर इज आल्सो ट्रेडिंग. देखो मैंने ऐसे ट्रेडर भी देखे हैं जो दिन में 50 70 ऑर्डर लगाते हैं, 50 या 70, 50 से 70 ऑर्डर दिन में लगाते हैं. और मैंने ऐसे भी ट्रेडर देखे हैं सिर्फ एक बाय एंड एक सेल करते हैं दिन में, और फिर भी उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं. देखो ट्रेडिंग में आप जब हो तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है. आपको अपनी बाइंग सेलिंग कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी ध्यान रखना है. तो वो चीज आपको ध्यान में रख के ही ट्रेड करनी है. ये नहीं आप कोई भी ट्रेड में एंटर करे, जस्ट आपने एग्जिट करा फिर आप एंटर कर गए, नहीं मेरे को ये लग रहा है आप तो जाएगी जाएगी. तो ऐसे एंट्री एग्जिट आप बार बार करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेंगी. जैसे कि एक बिजनेस में लेबर कॉस्ट वगैरह होती हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में ये कॉस्ट आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरी ये कॉस्ट बढ़ेंगी तो मेरे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा. तो अगर आपने एक ट्रेड, आपने मार्केट की डायरेक्शन को पहले से ही एनालिसिस कर लिया है मॉर्निंग में ही, तो आपको और कुछ नहीं करना है. एक ट्रेड लेके सिर्फ रिलैक्स हो जाना है और चेयर पे बैठना है, और बार बार उसमें एंट्री एग्जिट नहीं करनी कि अब ये मेरा प्रॉफिट खा जाएगा, अब ये एसएल पे जाएगा. नहीं, अगर आपने एनालिसिस ढंग से की है तो वो अपनी डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा. वेटिंग फॉर द राइट एंट्री इज आल्सो ट्रेडिंग. देखो राइट एंट्री भी मार्केट में बहुत जरूरी है. ट्रेडिंग, एक अच्छे ट्रेडर को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए. अगर आपने एक एज्यूम करते हैं कि मार्केट, आपने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट आज डाउन ट्रेंड में रहेगी या आपको शॉर्ट ट्रेड लेनी है, तो लेट्स से कि वो मार्केट पहले ही अपना ओपनिंग प्राइस से 200 पॉइंट गिर चुकी है और आप वहां पे एंट्री लेते हो. हालांकि उसमें अभी भी पोटेंशियल है, वो और 400 पॉइंट नीचे जाएगी, लेकिन आप 200 पॉइंट जब गिर गई तब आपने एंट्री ली. लेट्स से 15 मिनट बाद या 30 मिनट बाद मार्केट में आपने 15 मिनट की कैंडल क्लोज पे आपने एंट्री ली जब वो 200 पॉइंट गिर चुकी थी. और आपने वेट नहीं किया एक रिट्रेसमेंट का, या एक जो मार्केट में देखो
स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं होता। जब भी एक फॉल आएगा तो उसके बाद थोड़ी सी बाइंग भी जरूर आती है। तो आपको राइट एंट्री का वेट करना है, कब एक रीटेस्ट हो, रिट्रेसमेंट हो, तो उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। अब जैसे 200 पॉइंट गिरने पे अगर आपने ली और वो 100 पॉइंट दोबारा रिट्रेस कर गई, तो उसमें आपने 80 पॉइंट्स का अगर अपना एसएल लगाया तो वो हिट हो जाएगा। तो मेन बात है राइट एंट्री बहुत जरूरी है। वो 80 पॉइंट्स का आपका एसएल हिट करके और हाँ, वो वापस से नीचे अपनी डायरेक्शन में चला गया, फिर आप कहोगे नहीं यार, ये नहीं होना था, मुझे अपना एसएल, ये मार्केट मेरे साथ ही क्यों करती है हमेशा ऐसा। देखो मार्केट में उसकी कोई गलती नहीं है, उसमें गलती है तो सिर्फ आपकी, आपने राइट टाइम पे एंट्री नहीं ली। आपको वेट करना चाहिए था उसका रिट्रेस करने का। रिट्रेस करे तो रिट्रेस करेगा तो आपकी एंट्री एक परफेक्ट एंट्री मानी जाएगी। देन सीक विद इन। देखो एज ए ट्रेडर यू आर, आप एक अपनी प्रॉब्लम भी आप खुद ही हैं और सोल्यूशन भी आप खुद ही हैं। आपके पास ही आपका सोल्यूशन है और दूसरे किसी के पास नहीं है। आप एक ट्रेडर हैं, आपका माइंडसेट है, आपका पैसा है, आपका सब कुछ है, आपका अकाउंट है। तो आप ही अपनी प्रॉब्लम है और आप ही अपना सोल्यूशन है। मार्केट में ऐसे बंदे भी हैं जो रोज कई करोड़ों कमाते हैं, मार्केट में ऐसे बंदे भी हैं कई लूज करते हैं। देखो एक का गेन है तो दूसरे का लॉस है, यही मार्केट है। आपको बस क्या है, अपना एक स्ट्रेटेजी बनानी है जो आपको प्रॉफिट कमा के दे। A good trader will never blame that the charts or the market media analysts or the media for a losing trade। जो अच्छा ट्रेडर है वो किसी दूसरे को अपने लॉस के लिए ब्लेम कभी नहीं करेगा, वो खुद ही अपने लॉस के लिए जिम्मेवार है। कोई भी मीडिया एनालिस्ट या किसी ने भी आपको लाना फलाना ने टिप दी है तो आप उसको कभी ब्लेम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना होगा और आपको अपने फेलियर पे वर्क करना होगा। आपको आपकी जो मिस्टेक्स हैं उन पे वर्क करना होगा। क्या क्या आपकी, सबसे पहले नोट डाउन करिए कि कौन कौन सी ट्रेड में आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी, आपको वो नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद मार्केट को देखिए कि उसने कैसे रिएक्ट किया आपके एसएल को हिट करने के बाद। तो मार्केट में जब चार्ट्स को देखिए आप, चार्ट्स ने क्या किया आपके एसएल को हिट करने के बाद, वो चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। तो तभी आपको रियलाइज होगा कि आपने ये गलती की, यहाँ पे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ भाई मेरी ट्रेडिंग के लिए, मेरे लॉस के लिए ये जिम्मेवार हैं, तो आप इनडायरेक्ट वे में ये बोल रहे हैं कि वो अनदर पर्सन इतना कैपेबल है कि वो आपको हार्म पहुंचा सकता है, आपके पैसे को हार्म पहुंचा सकता है। तो मार्केट आपसे कुछ भी नहीं वो करती। अ, तो आपको अपने ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है। वर्क ऑन योरसेल्फ। सबसे पहले अनलर्न बिफोर यू लर्न। सो सबसे पहले आपके दिमाग में जो गलत इंफॉर्मेशन है उसको आपको अनलोड करना है। आपको लेट्स से बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बेटा मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन मार्केट में वो चीज़ आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती है। कैसे हो सकती है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर एक ट्रेड जो है वो आपके मतलब की नहीं है, आप उसमें पहले एक बार लॉस कर चुके हैं, दूसरी बार फिर लॉस कर चुके हैं, लेकिन आप फिर उसके अगर ट्राई करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो वो लॉस ही देगी आपको। उसमें आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना है और आउट हो जाना है उस ट्रेड से और स्क्रीन्स बंद कर देनी है। तो ये चीज मार्केट में आपको सीखनी बहुत जरूरी है। गलत इन्फॉर्मेशन जो है आपके दिमाग में बचपन से कि हाँ भाई मैं कोशिश करता रहूंगा तो कभी ना कभी तो मेरे को प्रॉफिट देगी, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। वो आप कोशिश करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे तो लॉस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एंड जब प्रॉफिट होने लगेगा वो इतना छोटा सा होगा, लॉस के सामने कुछ नहीं दिखेगा। तो एट द एंड आप लॉस में ही रहोगे। तो मेन चीज ये है कि आपको अपने दिमाग से गलत चीजें पहले निकालनी है, उसके बाद ट्रेडिंग में आना है। तो your energy is better spent on building the good rather than is endlessly trying to control the bad। तो अपनी एनर्जी जो है कुछ अच्छा बिल्ड करने में ही आप लगाएं। बुरी चीजों को कंट्रोल मत करें। कोई लूजिंग ट्रेड है उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। अपने ईगो में मत फंसे रहें मार्केट में कि नहीं मैंने ये एनालिसिस कर ली, अब ये जाएगा ही जाएगा, कैसे नहीं गया ना। वो चीजें मार्केट में नहीं चलती। मार्केट आपको 2 मिनट में रिजल्ट दे देगी, मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूँ। देन अगेन आगे चलते हैं।
Time is not the solution to every problem. No matter how much time you give it, a piece of coal will not get transformed into a diamond by itself. तो टाइम जो है वो हर चीज का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है टाइम, इस चीज को टाइम दो ये ठीक हो जाएगा। हर चीज को टाइम हर चीज का सोल्यूशन है, लेकिन मार्केट में इससे थोड़ा अलग है। आप एक कोयले के टुकड़े को 10 साल रख के ये नहीं कह सकते कि ये डायमंड में बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। होल्डिंग पीरियड, आप जैसे मार्केट में लोग बातें करते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते तो ये हो जाता, या इस शेयर को आप इतने टाइम तक होल्ड करें लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन आपको सबसे पहले देखना ये आप होल्ड क्या कर रहे हैं। कहीं आप जो होल्ड कर रहे हैं वो आपका जो घोड़ा है वो सही है भी या नहीं है, वो वहां तक पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा, आपको गेन देगा या लॉस देगा, आपको सबसे पहले वो एनालिसिस करना है। तो ये नहीं कि आपने कुछ भी ले लिया और आप सोचो कि नहीं मैं इसको टाइम दूंगा तो ये मुझे प्रॉफिट दे के जाएगा, तो उसमें आपकी ईगो आ जाएगी, उसमें आपको हर्ट भी होगा कि इतना टाइम आपने वेट किया और फिर भी मार्केट में आपको कुछ नहीं मिला। जैसे कि कई ट्रेडर्स मैंने देखे BTST ट्रेड ले लेते हैं कि ओवरनाइट होल्ड करते हैं किसी ट्रेड को, इसको टाइम दूंगा, तो वो ऑप्शंस में मैंने देखा है ऐसा होता है काफी। लोग BTST ट्रेड ले लेते हैं कि मॉर्निंग का जो गैप होता है, मॉर्निंग का जो गेन होता है, या उसको लेने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है अगेंस्ट चली जाती है मार्केट और इतना बड़ा लॉस हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता, और वो अपनी पोजीशन साइजिंग पे भी ध्यान नहीं रखते, वो इतनी इतनी क्वांटिटी उठा लेते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में ही उनका इतना लॉस दिखा देता है, कई बार मैंने देखा। देखो ये सब गैम्बलिंग है, आप ऐसे आपको पूरी एनालिसिस करके BTST ट्रेड मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। BTST ट्रेड मार्केट में हार्मफुल हो सकती हैं। BTST ट्रेड तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, मार्केट में आपको रहना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई ये कल गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा या इतना गेन मुझे दे के जाएगा। तो ऐसा ही एक एग्जांपल है, अगर आपने मारुति को 2013 में शॉर्ट किया होता तो 2017 तक आप प्रॉफिट में नहीं आते। देख लीजिए आप 2013 में जिस बंदे ने मारुति को शॉर्ट करके रखा होगा कि इसको टाइम देता हूँ साला कभी ना कभी तो मुझे प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर 2017 4 साल तक वो प्रॉफिट में नहीं आया, उसने इतना टाइम दिया होगा तो ये एक कंक्लूजन है कि टाइम हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। देन अगेन आगे चलते हैं। द सेडक्टिव मार्केट कैन डिस्टर्ब योर तपस्या फोकस। देखो मार्केट एक मैग्नेट है, मार्केट आपको अपनी तरफ खींचेगी, मार्केट हर स्टेप पे आपको अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन आपको कैसे उससे दूर रहना है वो आपका काम है, आपका माइंडसेट आपको कैसे बनाना है वो आपको देखना है। मार्केट में एक सिडक्टिव पावर है, एक मैग्नेट पावर है जो आपको अपनी तरफ खींचेगी। कोई भी ऐसी पोजीशन मत ले मार्केट के मैग्नेट पावर में आके कि आपको बाद में पछतावा हो। अपना अकाउंट साइज जरूर ध्यान में रखें। क्या होता है ना, कई बारी आपको लगता है कि ये तो आज होएगा ही होएगा, आज ये न्यूज आनी है तो आज मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी, उस चक्कर में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आप बड़ी बड़ी पोजीशन ले लेते हैं और क्वांटिटी इतनी ज्यादा उठा लेते हैं कि जब आप उसको अगर आपके अगेंस्ट चलेगी मार्केट उस बारे में आप सोचते ही नहीं है। तो ये पावर है मार्केट की कि वो आपको अपनी तरफ खींचेगी और आपको एक लालच पैदा करेगी आपके मन में। आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है, उस जाल में नहीं फंसना है। एज ए ट्रेडर, एज ए सक्सेसफुल ट्रेडर, अगर आपको ट्रेडिंग में रहना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग कोई भी ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, रातों रात आपको मालामाल कभी नहीं बना देगा। कोई लॉटरी नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई सट्टा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है ये। आपको स्लो चलना होगा, हर चीज का ध्यान रखना होगा।
अपना रिस्क मैनेजमेंट ढंग से फॉलो करना होगा, तब जाके आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। देन अगेन, विक्ट्री ओवर माइंड बिफोर विक्ट्री ओवर मार्केट्स। मार्केट को जीतने से पहले, प्रॉफिट जीतने से पहले आपको अपने माइंड पे जीतना होगा, माइंड से जीतना होगा। जो आपके माइंड में गेम चल रही है मार्केट में ट्रेडिंग लेते टाइम, उसको आपको उससे जीतना होगा, पहले अपने इमोशंस से जीतना होगा। Visualization is just one technique that can build strong and positive mental strength. There are other techniques as well. It could be rigorous physical training, it could be chanting, it could be yoga, it could be pranayam, it could be Sudarshan Kriya technique, it could be meditation also. देखो, मार्केट में आपको अगर मेंटल इमोशंस पे कंट्रोल करना है, मेंटली स्टेबल रहना है, तो आपको ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। आपको क्या सूट करता है वो आपके लिए वो आपको देखना है कि आपको क्या सूट करता है। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, तो ये चीज़ें भी मार्केट में अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मेन पॉइंट क्या है इसमें? मेन पॉइंट यही है कि आप स्ट्रॉन्ग रहें, माइंड से स्ट्रॉन्ग रहें और स्टेबल रहें। हर ट्रेड आपकी इमोशन लेस होनी चाहिए, किसी भी ट्रेड में इमोशंस आगे ना आए। दैट्स द पॉइंट हियर। You must play and win 1000 times during practice before you even enter the trading ring. तो आपको 1000 टाइम मार्केट में पहले एक प्रैक्टिस करनी है। कई हजार बार आपको प्रैक्टिस करनी है चार्ट्स पे। चार्ट्स को पीछे बैक जाके देखना है कि कौन से लेवल पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। वो चीज़ें आपको अपने फ्री टाइम में बैठ के देखनी है। उसके बाद ही आप कहीं जाके मार्केट को प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि मार्केट में जितने भी लोग हैं, कई करोड़ों लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि हाँ भाई, अ, मैंने ये एनालिसिस ठीक किया है। सेलर सोचता है कि मैंने एनालिसिस ठीक किया, अब ये नीचे जाएगा। बायर सोचता है मैंने एनालिसिस ठीक किया, ये अब ऊपर जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आप अगले बंदे से, जिससे आप खरीद रहे हो या जिसको आप बेच रहे हो, उससे कैसे जीते, वो आपको देखना है। कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो अगला गलत साबित हो जाए, जो आप जिसने आपको बेचा है या जिसने आपसे खरीदा है। तो वही चीज है मार्केट में। आपको आपकी प्रैक्टिस ही आपको बताएगी कि आपकी मार्केट में जीत होगी या हार होगी। वो प्रैक्टिस आपकी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए। देन अगेन, यही आज के टॉपिक थे, जो कि एक ट्रेडर के माइंडसेट के बारे में थे। एंड अगेन मैं आप सबसे यही कहूँगा कि माइंडसेट जो है ट्रेडिंग में बहुत मैटर करता है। इमोशनलेस ट्रेडिंग के लिए माइंडसेट, एक अच्छा माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। आप मार्केट में विद इमोशंस कभी काम नहीं कर सकते। एंड जो है, एकमात्र तरीका यही है मार्केट में सरवाइव करने का कि अपने लॉसेस को कम रखिए, अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, लॉस को कम रखें, प्रॉफिट्स को बड़ा रखें, तो आप लंबे समय तक मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। देन अगेन, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। अगर वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो, ट्रेडिंग में कुछ हेल्प मिले आप लोगों को, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो, बहुत मेहनत लगती है। हम बहुत सारी बुक्स पढ़ के मैं अपनी जो नॉलेज मैं गेन करता हूँ, मैं वो आप सबके साथ एक शॉर्ट में देखो, कई बार क्या होता है ना कि काफी सारा जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, वो आप बोल के तो नहीं, लेकिन आप उसको एक नोट्स टाइप में तैयार करके उतार देते हैं। तो वही चीज मैं करता हूँ कि आप लोगों के लिए एक ऐसा मैटर तैयार करूँ जो आपको समझ में आए। अ, आपको वो सब बुक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हालांकि मैं सबको कहूँगा कि बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन अ, जो मैंने पढ़ी है वो मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर करी है। आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। मिलते हैं
किसी अगली वीडियो में, लंबी सी वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड टाटा, बाय बाय।